हेलो गाइज, टेक ब्लडेड चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो से गाइज जो कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए कोडिंग राउंड्स होते हैं, उन कोडिंग राउंड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है हम इजी लेवल से एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे। तो उस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, प्रॉब्लम 1 कोडिंग राउंड प्रिपरेशन के लिए ये है। सुशांत इज अ सेलर ऑफ क्लोथ्स। ही हैव लिस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ n क्लोथ्स। सुशांत क्लोथ्स का सेलर है, उसके पास n क्लोथ्स की लिस्ट है जिसमें प्राइजेस है हर एक क्लोथ के। ऑन टुमारो ही इज गोइंग टू इंक्रीज क्लोथ प्राइस बाय 15% इफ प्राइस ऑफ क्लोथ इज अबाउट 30। अगर क्लोथ की प्राइस अबाउट 30 है तो कल सुशांत क्या करने वाला है, उस पर्टिकुलर क्लोथ की प्राइस 15% से बढ़ाने वाला है। और अगर उस क्लोथ की प्राइस 30 और बिलो 30 है तो वो उस क्लोथ की प्राइस इंक्रीज बाय 10% करने वाला है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कल सारे क्लोथ्स की प्राइस की एडिशन क्या होगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताता हूं। अगर आप स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करना है तो आपको ये चीज़ें पता होना बिल्कुल ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जो कि बड़ी कंपनीज है गूगल, अमेजॉन, जोमेटो, ओला, इनके एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और आपका जो कोडिंग प्रोफाइल है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब पाने के लिए। इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको देने के लिए और इन सब चीज़ों में आपको गाइडेंस करने के लिए अनअकैडमी का करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इस कोर्स में जो भी होस्ट्स है उन्हें ऑलरेडी इन कंपनीज में यानी गूगल, अमेजॉन में वर्क करने का एक्सपीरियंस है और ये सब होस्ट ऑलरेडी 7 स्टार कोडर है। कोडशेफ पे इनकी कोडिंग प्रोफाइल बहुत अच्छी है और ये आपको अपना खुद का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और आपको गाइड करेंगे। आप अगर आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है और आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको इम्प्रूव करना है तो आप जो एक्सपर्ट एसडीज है उनसे रिव्यू लेकर भी अपना रिज्यूमे और पर्सनल प्रोजेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप मॉक इंटरव्यूज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये वीकली कैलेंडर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डेटा एनालिटिक्स, ये टेक्नोलॉजीज भी आपको सीखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कैसे करना है, तो एवरी ट्यूसडे नाइट 9 PM को यश कुकरेजा जी का शो रहेगा जिसमें आपको वो गाइड करेंगे कि कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करना है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ ज़्यादा पे करना नहीं है, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे सिर्फ 999 पर ईयर में। और इसी के साथ मेरे पास एक कूपन कोड है, वो अगर आप डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए, ये कूपन कोड है टेक अमोल करके, ये आप डाल देंगे और अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल आपको वो जो 999 में कोर्स था वो 899 पर ईयर में मिल जाएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने देख लिया। इनपुट क्या है, फर्स्ट लाइन पे आपको n इनपुट लेना है, n इंटेजर यानी नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने हैं। सेकेंड लाइन पे आपको इनपुट लेना है लिस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ n क्लोथ्स यानी अरे, जो क्लोथ्स है उन सब की प्राइस आपको एक लिस्ट में, एक अरे में स्टोर करनी है। और एंड में आपको प्रिंट करना है कि 15% इंक्रीज करने के बाद और 10% इंक्रीज करने के बाद सम ऑफ प्राइस ऑफ क्लोथ्स कितनी है, पूरे क्लोथ्स की प्राइस कितनी है। तो सैंपल इनपुट है 5 क्लोथ्स है, हर एक की प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लोथ्स 30 के अबाव है उनकी प्राइस 15% से बढ़ानी है और जो भी क्लोथ्स 30 या 30 के बिलो है उनकी प्राइस 10% से बढ़ानी है। सबसे पहले फर्स्ट क्लोथ की प्राइस क्या है 10। तो अगर 10 को हम बढ़ा देंगे 10% से, 10 30 के बिलो है तो 10% से बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 11। नेक्स्ट वैल्यू है 20 को अगर हम बढ़ा देंगे 10% से तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 22। क्यों 10 की वैल्यू 11 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 10 का 10% है 1, तो उस 1 को हम ऐड कर देंगे। 20 का 10% है 2, तो हम 20 में 2 को ऐड कर देंगे। बाद में अगर 30 पे आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 10% तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 33 हो जाएगी, क्योंकि 30 का 10% है 3,
तो ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू इक्वल टू वो वैल्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा हमारे 10%। अगर आपको 20% निकालने हैं तो 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। तो अभी देखिए ये वैल्यू मतलब क्या आ जाएगी, कितने परसेंट बढ़ानी है, कितनी वैल्यू बढ़ानी है, तो 30 की 33 हो गई। बाद में आपको 40 की वैल्यू बढ़ानी है तो कितने 15% से बढ़ानी पड़ेगी, तो 15% से, क्योंकि 40 30 से अबव है तो 40 का 15% कितना आएगा, 40 का 10% आ गया 4 और 15% आ जाएगा 6, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 46, 40 प्लस 6। बाद में अगर आपको 50 की वैल्यू बढ़ानी है तो 50 का 10% आ जाएगा 5 और ऊपर से 5% तो 7.5 यानी 15% हो जाएगा 50 का। तो आपको मतलब टोटल हो जाएगा 57.5। तो आपको इन सब की सम करनी है तो इन सब की सम हो जाएगी 169.50। देख लीजिए इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया है इंटेजर n यानी नंबर ऑफ क्लोथ्स। फिर बाद में आपको ए लिस्ट इनपुट लेनी है यानी प्राइजेस ऑफ क्लोथ्स की लिस्ट जो है, तो वो लिस्ट ऐसे पाइथन में इनपुट लूंगा मैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया यूजर से, फिर उस इनपुट को स्पेस से डिवाइड किया यानी हर एक क्लोथ की प्राइस स्पेस से डिवाइड कर दी, तो हर एक प्राइस इंट में कन्वर्ट हो जाएगी और मैप इस फंक्शन का यूज करके वो लिस्ट में चली जाएगी। तो सारी प्राइस की लिस्ट बन जाएगी। सी या C++ में आप अरे इनपुट ले सकते हैं, उसी जगह पाइथन में सिर्फ मैंने लिस्ट इनपुट ले ली। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइनल सम के लिए मैं सम वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें 0 असाइन कर दूंगा इनिशियली। तो अभी मैं ट्रैवर्स कर दूंगा a को फॉर i इन a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i मतलब हर एक एलिमेंट आता जाएगा ए लिस्ट का जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा i 10, फिर बाद 20, बाद में 30, बाद में 40, बाद में 50। तो हम चेक करेंगे इफ i ग्रेटर देन 30 है, अगर i ग्रेटर देन 30 है तो हमें क्या करना है, प्राइस 15% से बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाने के बाद उसकी एडिशन तो करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम में उस प्राइस को ऐड करेंगे। कौन सी प्राइस को, बढ़ाने के बाद जो प्राइस हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले हमारी बेसिक प्राइस क्या है, i। तो i में हम क्या ऐड कर देंगे, i का 15%। तो i का 15% हम कैसे निकालेंगे, i इंटू 0.15। तो i का 15% आ जाएगा ये वैल्यू और उस वैल्यू को हम i में ऐड कर देंगे। तो न्यू प्राइस आ जाएगी i प्लस i इंटू 0.15। तो उस वैल्यू को हम सम में ऐड कर देंगे। एल्स अगर ग्रेटर देन 30 नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली सम में कौन सी वैल्यू ऐड कर देंगे, i प्लस i इंटू 0.10 या 0.1। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें i का 10% मिल जाएगा। तो i में i का 10% ऐड कर देंगे तो हमें लेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम सम में ऐड कर देंगे। और एंड में हम क्या करेंगे, सम प्रिंट कर देंगे। तो लेकिन अगर हम यहाँ सम प्रिंट कर देंगे तो हर एक बार डिजिट्स अलग अलग से आएंगे। तो लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कम ना ज्यादा। तो हम पाइथन में कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट प्रिंट। आपको क्या करना है देख लीजिए, तो आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलन 0.2f और बाद में फॉर्मेट और जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल। तो सम की वैल्यू कितनी भी हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही प्रिंट हो जाएंगे। तो देखते हैं, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं। 5 इनपुट दे दिया मैंने, बाद में 5 वैल्यू दे देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और देखिए आउटपुट आ गया 169.50।
169.50। तो ये करेक्ट आउटपुट आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। इसी तरह से बहुत सारी एग्जामिनेशंस में, कोडिंग राउंड्स में ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें आपको बेसिक लॉजिक लगाना पड़ता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या कवर किया कि आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर आप लिस्ट कैसे ट्रैवर्स करोगे, और जो भी आपकी वैल्यू है वो डेसिमल, कितने डेसिमल तक आप प्रिंट करोगे। तो देखिए ऐसे हम इजी से एडवांस तक जाएंगे। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम था तो ये इजी था, ऐसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो कोई भी कंपनी का कोडिंग राउंड हो आपका वो क्लियर हो जाएगा। हम इजी से एडवांस लेने वाले हैं, तो देख लीजिए पूरी कोडिंग सीरीज हमारी। तो अगले प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।